फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी गणित प्रकाश क्लास 6 की पेज नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, एक फिगर दे रखी है, देखते हैं, उस पर डी बना हुआ। ठीक है, ये सेंटर है ए, अच्छा। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, मेजर करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, के ए एल बताना है, ए बी है के डब्ल्यू ए एल बताना है, और सी है डब्ल्यू टी ए के बताना है। एंगल का माप बताना है, मेजर बताना है। हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, नेम द नोटिस ऑल द वर्टेक्स ऑफ द एंगल कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। ठीक है, जितने भी ये वर्टेक्स है ए से हमें कंसीडर करने हैं, यहाँ से सारे एंगल बन रहे। ठीक है, वैसे डी अगर आप यहाँ रखते हो तो यहीं से एंगल सारे जाते हैं। तो एंगल के ए एल जो है 30 दे रखा है, के ए एल इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, मेकिंग यूज ऑफ द मीडियम साइज एंड लार्ज साइज मार्क्स, is it possible to count the number in 5 as of tens? 5 और tens में आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 और tens मतलब 5 डिग्री और 10 डिग्री। जब हम स्टार्ट करते हैं डी को तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो पहली लाइन आती है इमेजिनरी, मान लीजिए ये तो 10 डिग्री की होती है। अगर ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो हम 5 डिग्री में और 10 डिग्री में से देख सकते हैं डी में। ये क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर है ए, यस इट इज पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 5 और 10s। कंफ्यूज मत होना 10 और 5 से, बिकॉज 10 और 5 से जो पूछ रहा है वो यही है, वो यही यूनिट है 1 2 3 4 5 जो 10 तक जाने के बाद 10 डिग्री का एंगल बनाएगी। और 10s बिकॉज देयर आर ऑल्सो मार्किंग फॉर ईच 5 डिग्री एंड 10 डिग्री ऑन द प्रोटेक्टर। ठीक है, एंड आर्म्स ए के एंड ए एल पास थ्रू 10 डिग्री मार्किंग्स। ठीक है, ए के और ए एल ये जितनी भी लाइनें होंगी ये हमेशा 10 डिग्री पे होगी। अगर ये 10 है और ये 10 आगे से एक और 10 है तब ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यूनिट्स जो हम देख सकते हैं यहाँ पे डी में होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनी होती है। ठीक है, बी है डब्ल्यू ए एल एंगल। ए एल एंड ए डब्ल्यू पास थ्रू 10 डिग्री मार्किंग्स ए एल। ठीक है, ए एल और ए डब्ल्यू जब ये मार्किंग्स होती हैं तो ये 10 पे ही होती है हमेशा। 5 पे तब होगी जब ये 15 डिग्री का 25 डिग्री का ऐसे एंगल होगा। ठीक है, जो फिगर दे रखी है आपको
वो ये यहाँ पे 10 डिग्री पे दे रखी है, नॉट ऑन 5 डिग्री। ठीक है, तो 10 डिग्री मार्किंग पे है ये। तो देयर आर 5 10 डिग्री markings of scale. So angle WAL is equal to 50 डिग्री। अगर आप अपने फिगर में देखोगे तो ये 30 डिग्री दे रखा है, ये एक इमेजिनरी 40 हो गया, ये 10 डिग्री पे फिर 50 हो गया, इसके बीच में 4 लाइन है, 1 2 3 4। ठीक है, 50 60 70 80 90 और ये 100। ठीक है, एंगल LAT ये 100 डिग्री है। ठीक है, अब TAK पूछा है, एंगल TAK। ठीक है, TA और K कितना है भाई? ये 30 डिग्री था, उसके बाद ये पूरा 100 डिग्री है। चलो देखते हैं। एंगल TAK, AK और AT पास थ्रू 10 डिग्री। तो एंगल के AT कितना हो गया? 120 डिग्री। जब आप अपनी ये यहाँ पे एक D रख के नापोगे ना, तो ये 120 डिग्री पे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है पेज नंबर 39 पे। ठीक है, 2 फिगर दे रखी हैं आपको। सेंटर इज O, A, and this is B, C, and D, E, F, G, H एंड I। ठीक है, ये फिगर दे रखी है, और एक और फिगर दे रखी है आपकी। यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, यहाँ 22.5 डिग्री दे रखा है, 45 दे रखा है, 67.5 दे रखा है। $90 दे रखा है, 112.5 दे रखा है, 135 डिग्री, 157.5 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये 22.5 है, इसमें 22.5 मिलाएंगे फिर 45 आ जाएगा, इसमें 22.5 मिलाएंगे तो
45 में 22.5 मिलाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इक्वल एंगल्स हैं 22.5 डिग्री के, ठीक है। इसमें 22.5 मिक्स करते जाएंगे तो आपका 180 डिग्री, मतलब ये इक्वल हाउस में सारे बटे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दे रखा है AOB इक्वल टू BOC इज इक्वल टू एंगल COD एंड इक्वल टू एंगल DOE इक्वल टू एंगल EOF, सारे इक्वल है। सारे एंगल इक्वल है, कैसे? सब में 22.5 प्लस कर रखा है, तो ये सारे एंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो एंगल HOI, ठीक है, इसके आगे क्या आएगा? HOI आपको बताना है। जब ये सारे एंगल बराबर हैं तो एंगल HOI भी ऑटोमेटिकली 22.5 ही होगा। और इसको कैसे डिराइव करेंगे? पूरा दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है, दिस इज अ सेमी सर्कल, तो एंगल हो गया HOI इक्वल टू 180 डिग्री का 8 पार्ट्स में डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 22.5 ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 40। एंगल्स का नाप निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक डी रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डी रखेंगे, डी का सेंटर यहाँ है, तो जब यहाँ इसे नापेंगे तो 47 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको डी रखना है इस वाली लाइन पे, ठीक है। जब ये एंगल देखेंगे तो ये आपका 24 डिग्री आएगा। डी रख के आप लोग देख लेना, ठीक है। ये 47 डिग्री है, ये आपका 24 डिग्री। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। यहाँ पे आप डी रख लेना, यहाँ सेंटर है इस वाली लाइन पे। अब जब आप नापेंगे तो 109 डिग्री आएगा। ये समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिग्री। आपने कई एंगल्स बनाने हैं अपने डी की मदद से और फिर उसका डिग्री मेजर करना है। मान लीजिए आपने एक एंगल बना दिया, ठीक है, और आपको एक डी को यहाँ रखना है, ऐसे बना होता है ना डी में एक, आपको ऐसे का ऐसे उठा के रखना है, तब आपको दिखेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है।
कोई भी आप अपने मन से बना सकते हो, जैसे आपने ऐसे बना दिया, फिर आप यहाँ पे डी रखेंगे और आप इसे नापेंगे, ये कितना एंगल है, मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो आपने 60 डिग्री लिखना है। ये अपने अपने मन से बनानी है रेस को, और बाद में आपको डी से नाप के बताना है कौन सा एंगल है। ये आपको एक एक्टिविटी टाइप का है, लेकिन आपको कॉपी में स्कूल में करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये एंगल्स पूछे हैं, ठीक है। द डिग्री मेजर्स ऑफ फॉर द एंगल्स गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर, ठीक है। क्या इन चीजों में कोई पेपर प्रोटेक्टर यूज हो सकता है? डी यूज हो सकता है? जो पेपर से बना हो नहीं हो सकता, ठीक है। एच हमें नॉर्मल डी ही यूज करना पड़ेगा जो आता है, ठीक है। ये आपका है जे, तो व्हाट विल बी द एंगल? दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। यहाँ पे आपने अपना डी रखना है और इसको मेजर करना है यहाँ से, तो ये 42 डिग्री का एंगल है, ठीक है। दिस इज 42 डिग्री एंगल। आपने इधर रखना है डी को, और आपने ऐसे नापना है, वहां से ये 74 डिग्री का एंगल निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक एंगल ऐसे दे रखा है, ठीक है। आपको इसका नाप बताना है, इसका मेजर बताना। तो हम जब यहाँ पे डी रखेंगे, मान लीजिए डी रख दिया, इसका एंगल बनाना है, बताना है, और हमने यहाँ पे डी रखा, मान लीजिए यहाँ डी रखा, तो हमें इसका एंगल कितना मिल रहा है? 100 डिग्री। जब आप नापोगे डी से ऐसे, तो इसका फिगर का जो एंगल अंदर का है वो 100 डिग्री निकलेगा। तो वी नो कि पूरा एंगल जो होता है एक सर्कल का, या एंगल 360 डिग्री होता है। अगर हम 360 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। 360 माइनस 100 इज 260 डिग्री। तो ये जो एंगल पूछा हुआ है, द एंगल which is asked is 260 डिग्री। ये भी लिख सकते हैं, और द एक्सटीरियर एंगल मेजर्स 260 डिग्री। अब कुछ एंगल्स दे रखे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, लास्ट तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 तक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आपने इन एंगल्स का मेजर बताना है, ठीक है। एंगल ए ओब्लिक लिख दिया मैंने अपनी तरफ से,
तो जब आप इसे नापोगे तो आपका आएगा 80 डिग्री का। दिस एंगल AOB इज 80 डिग्री। यहाँ पे आपने अपना डी रखना है बिल्कुल ऐसे ही बना होता है ना डी के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। और उसमें एक सेंटर होता है, उसे यहाँ रखना है। उसमें एक सेंटर होता है, यहाँ रखना है। तो आप देखेंगे तो ये एंगल 80 डिग्री आएगा। बी है इसको एंगल COD लिख देते हैं। तो एंगल COD कितना है 120 डिग्री। एंगल BOC मान लीजिए, एंगल BOC निकलेगा आपका 60 डिग्री का। एंगल DOB कितने का है 130 डिग्री। FOD कितने का है 125 डिग्री का बनेगा। एंगल COB कितने का है 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्लास में एक तो हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे और फिर हम डी से एंगल लाइव करना मतलब करके देखेंगे कि डी से एंगल निकालते कैसे हैं। बहुत बच्चों को नहीं भी आता, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में डी से एंगल आपको निकालना आपको सिखाऊंगी मैं, आई विल डू। तब तक के लिए अच्छी लगी हो वीडियो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।